वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत पवित्र और पुण्यदायिनी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं की रक्षा की थी और असुरों को मोहित कर अमृत को सुरक्षित किया था। इसी कारण इस एकादशी का नाम मोहिनी पड़ा। यह व्रत मनुष्य के जीवन के समस्त पापों और मोह माया को दूर करने वाला माना जाता है। खाटू श्याम जी, जिन्हें कलयुग का भगवान कहा जाता है, अपने भक्तों की सच्ची भावना देखकर तुरंत कृपा करते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत जब श्याम बाबा के नाम के साथ किया जाता है तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी नाम का व्यापारी रहता था। वह अत्यंत चतुर था, लेकिन उसका स्वभाव लालची और स्वार्थी था। वह धन कमाने के लिए गलत रास्ते अपनाने से भी नहीं हिचकिचाता था। वह गरीबों का हक मारता, तौल में कमी करता और झूठ बोलकर लोगों को धोखा देता था। उसकी इन आदतों के कारण समाज में उसका सम्मान नहीं था, लेकिन धन के कारण लोग उससे डरते थे। धीरे धीरे उसके कर्मों का प्रभाव उसके जीवन पर दिखने लगा, जिसके घर में अशांति रहने लगी, व्यापार में घाटा होने लगा और स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। उसके पास धन तो था, लेकिन सुख और शांति नहीं थी। एक दिन वह किसी काम से दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने चेहरे पर तेज देखा और उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने ध्यान से उसे देखा और बोले, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में अशांति इसलिए है क्योंकि तुम्हारे कर्म शुद्ध नहीं हैं। तुमने लोभ और अधर्म का मार्ग अपनाया। यदि तुम अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो मोहिनी एकादशी का व्रत करो और भगवान श्याम का स्मरण करो। व्यापारी ने पहले इस बात को हल्के में लिया, लेकिन साधु की बात उसके मन में कहीं बैठ गई। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थिति और खराब हो गई तो उसे वही उपदेश याद आया। उसने निश्चय किया कि इस बार मोहिनी एकादशी पर वह व्रत करेगा। एकादशी के दिन वह प्रातः जल्दी उठकर स्नान किया और पूरे मन से खाटू जी का ध्यान किया। उसने दिन भर उपवास रखा, भगवान का भजन किया और अपने किए गए पापों के लिए क्षमा मांगी। उसने पहले बार अपने जीवन में सच्चे मन से प्रार्थना की थी। उसके हृदय में पश्चाताप था और सुधार की सच्ची इच्छा थी। उस रात उसने स्वप्न में देखा कि खाटू श्याम जी उसके सामने प्रकट हुए हैं। उनका दिव्य रूप देखकर व्यापारी भाव विभोर हो उठा। श्याम बाबा ने उससे कहा, हे भक्त, सच्चे मन से किया गया एक भी व्रत भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। तुमने अपने पापों को स्वीकार किया और सुधार का मार्ग चुना। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। जब व्यापारी की नींद खुली तो उसका मन हल्का और प्रसन्न हो गया। उसने ऐसा लगा जैसे भीतर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका व्यापार सुधरने लगा, घर में सुख शांति आने लगी और स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके स्वभाव में आया। अब वह ईमानदारी से व्यापार करने लगा, ज़रूरतमंदों की सहायता करने लगा और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। वह हर एकादशी को व्रत रखने लगा और विशेष रूप से मोहिनी एकादशी को बड़े श्रद्धा भाव से मनाने लगा। वह दूसरों को भी इस व्रत का महत्व बताने लगा। समय के साथ वह एक सम्मानित और धर्मात्मा व्यक्ति बन गया। लोग उसे अब उसके धन के लिए नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों के लिए उसे जानते थे। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह व्रत मनुष्य को मोह माया से मुक्त कर सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
खाटू श्याम जी अपने भक्तों की भक्ति और सच्चाई को देखते हैं। यह नहीं देखते कि भक्ति कितना बड़ा है या कितना छोटा है, बल्कि यह देखते हैं कि मन में कितनी श्रद्धा और विश्वास है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि मनुष्य अपनी गलत कर्मों को स्वीकार कर सच्चे मन से भगवान के शरण में आता है तो उसका जीवन बदल सकता है। चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे दिल से पश्चाताप करके अपने भक्ति का मार्ग अपना कर देता है। तो इसीलिए मोहिनी एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक आत्मशुद्धि का जीवन सुधारने का एक माध्यम है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, खाटू श्याम जी का नाम लेता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। धन्यवाद।